लेकिन इधर अगर हम बात करें शहीद सूबेदार कृष्णा का परिवार क्या कह रहा है, आज किस तरह से याद कर रहे हैं वो, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरीके की यादें हैं अभी वो ताजा? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा हमारे अभी भी लगता है हमारे साथ ही है। हमें पता चला तो हम बिलीव नहीं करे कि अब कुछ हुआ है करके। तो 7 डेज़ के बाद हमें तार मिला, तभी फ़ोन थे लेकिन इतना कांटेक्ट नहीं होता था, इतना ये नहीं होता था। मैं 11 मार्च को पापा की यूनिट लेह पे आ गई छनीगुंड के यहाँ के बहुत ऐसे वार्म फील होता है हमें कि हम पापा के पास आ गए। बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब फ़ौज में यूनिट में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और सब लोग मानते हैं। हम लोग आते समय है ना रुक के आए, मीन्स अपने यूनिट में रुक के आए। ऐसा लग रहा है कि पापा से मिल के आ रहे हैं हम लोग। मेरे पापा के, हम 5 लड़कियों ने पापा का एक वॉर मेमोरियल बनाया है अपने गांव में। ऐसा लगता था कि मीन्स बोलते हैं लोग कि बच्चियाँ शादी होने के बाद नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नाम लिखाया है 100 साल तक वैसे ही रहेगा मैम। आज किस तरीके से आप अपने फादर को, अपने पापा को याद कर रही हैं? उनकी यादें तो हमारे दिल में है मैम, और हमने पापा का मीन्स पूरा सब लेटर जो लिखे थे पापा के पूरे सब अभी तक है। और जब अभी ये इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम हम लोगों ने पूरा डिस्प्ले किया था, तो लोग है ना मीन्स देख देख के रो रहे थे, इतना मीन्स उनकी यादें हमारे दिल में है मैम। तो भले ही 25 बरस इस बात को हो गए हों, लेकिन आज भी जब कोई जिक्र छेड़ता है तो आंखें नम हो जाती है। लेकिन क्या थी करगिल की वो कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। 1999 का वो साल था जब भारत की सीमा में घुसपैठ हुई थी। जी हाँ, भारत की सीमा में ये घुसपैठ होती है और ये एक अप्रत्याशित, आप ये कहिए कि चुनौती, दरअसल यहाँ पर जो चैलेंजेस थे वो दरअसल थे उत्तरी कश्मीर में। पाकिस्तानी सेना और आतंकी घुस आए थे यहाँ पर, इन्होंने घुसपैठ कर ली थी और ऊंची ऊंची चोटियों पर, अलग अलग चोटियों, उन चोटियों को जिन चोटियों का नाम भी उस वक्त तक किसी ने नहीं सुना था। आज तो आप जरूर करगिल, चूंकि करगिल जब भी आप गूगल करेंगे तो वो तमाम चोटियां आपको दिख जाएंगी, वो रणनीतिक चोटियां, किस तरह से उनको वापस कब्जा किया। लेकिन आतंकियों ने किस तरह से भारतीय जवानों ने लोहा लिया इन आतंकियों से, और वीर भारतीय सैनिकों ने प्राण न्योछावर तक अपने कर दिए उनसे लोहा लेते हुए। करगिल में भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ डाला वहां से। ये ठीक है कि 2 दिन शुरुआत के जरूर हावी रहे, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह से रणनीति बदली गई। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध जीत लिया। 80 दिनों तक ये पूरा जो युद्ध है वो चला था, और आज का दिन करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर, आतंकिस्तान पर ये जीत हासिल की, तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरी करगिल की कहानी जो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, आज इस जीत को पूरे 25 साल हो गए हैं और उनको याद कर रखे हैं। आज भी उनको याद कर आपने देखा कि उनके घर वालों की आंखें, परिवार वालों की आंखें किस तरह से नम हो जाती है। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ये जो ऑपरेशन दरअसल चलाया गया उसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। भारतीय सेना के 527 सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और करगिल के शहीदों ने बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी। वो नायक, उनका जिक्र भी हम यहाँ पर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। वो तमाम चेहरे आपने देखे, वो नायक आपने देखे। पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से खदेड़ डाला गया था, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि किसी भी कीमत पर आपको यहाँ जो ये नेशनल हाईवे 1A है उसकी आपको रक्षा करनी है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीरें, ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की। तो दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और यहाँ पर भी आप देखिए तीनों सेना प्रमुख जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और करगिल के जो शहीद हैं उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली वॉर मेमोरियल, जहाँ पर
उन सुनहरे अक्षरों में जो वो नाम है वो हमेशा के लिए उनका नाम लिख दिया गया है वहां पर, और वो नाम भी वहां पर आपको मिलेंगे जब आप दिल्ली वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, और इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली से, लेकिन कैप्टन मनोज कालिया की अगर बात करें तो शहीद कैप्टन मनोज कालिया का गांव, वहां से हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उनका गांव क्या कह रहा है, उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। सौरभ वन विहार में कारगिल वॉर सीन को पूरी तरह से यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरह से जब कारगिल युद्ध छिड़ता है और जिस दौरान हमारे जवान जो है देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्टैचू के जरिए यहाँ पे पूरे इस वॉर सीन को दर्शाया गया है कि जब 1999 की ये बात होती है, देश की दो महत्वपूर्ण चोटियां होती है जिसमें पाकिस्तान का कब्जा होता है, पाकिस्तानी घुसपैठी लगातार गोलीबारी कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे वीर जवान किस तरह से वहाँ पे पहुंचते हैं, उन दोनों चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाते हैं, और इसमें कई ऐसे जवान होते हैं शहीद भी हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए इस पूरे वन विहार में उसी को दर्शाया गया है, स्टैचूज के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको स्निपर्स भी नजर आ रहे होंगे, हमारे जवान भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन और अगर हम आगे चल करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे दुश्मनों को भी दिखाया गया है कि हमारा जवान जो है वो किस तरह से दुश्मनों को मार रहा है, दुश्मन जो है किस तरह से बंदूक ताने हमारे जवानों के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे जवान जो है वो डरते नहीं है, क्योंकि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश इस तरह से था कि वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, पसीने छूट जाते हैं हमारे जवानों को देख करके। तो शहीद मनोज कालिया के गांव से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारी सहयोगी कोमल की, लेकिन अब आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए पूरा देश जो है वो आज नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और उस बलिदान को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी आई। कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले, पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है, और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था। भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन दुर्गम पहाड़ियों पर और माइनस टेम्परेचर में हमारे उन जाबाजों ने कारगिल विजय को किया। मैं ऐसे उन सभी सूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करता हूं।